बहुत समय पहले मथुरा पर अत्याचारी राजा कंसा का शासन था। वह अपनी प्रजा पर बहुत क्रूर था। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन एक दिन आकाशवाणी हुई कि देवकी की 8वीं संतान ही कंस के अंत का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस भय और क्रोध से भर उठा। उसने देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और आदेश दिया कि उनकी हर संतान जन्म लेते ही मार दी जाए। समय बीतता गया और जब 8वीं संतान के रूप में कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात ईश्वरीय चमत्कार हुआ। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए और वसुदेव नवजात कृष्ण को टोकरी में लेकर घोर वर्षा और उफनती यमुना रिवर को पार करते हुए गोकुल पहुँचे। वहां उन्होंने कृष्ण को यशोदा और नंदा के घर सुरक्षित छोड़ दिया। जब कंस को पता चला कि देवकी की 8वीं संतान जीवित बच निकली है, तो उसका भय और बढ़ गया। उसने सहायता के लिए भयानक राक्षसी पूतना को बुलाया। पूतना घने जंगल की गुफा में काली विद्या करती थी। उसके बिखरे बाल, लंबे नुकीले नाखून और भयानक रूप देखकर बड़े बड़े योद्धा भी कांप उठते थे। पुतना, मेरी आज्ञा सुनो। जाओ और उस शिशु कृष्ण को मार डालो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज कंस। जाओ और मेरी शत्रुता पूरी करो। हाँ महाराज। पूतना को तो जैसे मनचाहा अवसर मिल गया। वह गांव-गांव घूमकर मासूम बच्चों को मारने लगी। पूरे राज्य में माताओं का विलाप गूंजने लगा और हर घर में भय का साया छा गया। इसी खोज में पूतना एक दिन गोकुल पहुंची। वहां उसने सुना कि सब लोग कृष्ण की अद्भुत सुंदरता और दिव्य आभा की चर्चा कर रहे हैं। अगली सुबह उसने अपनी मायावी शक्ति से एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों पर घोर विष लगा लिया। जब वह नंदा के घर पहुंची तो सबने उसे कोई देवी समझ लिया। यशोदा ने भी श्रद्धा से उसे बालक कृष्ण को गोद में लेने दिया। पूतना कृष्ण को लेकर और उन्हें विषपान कराने लगी, पर तभी अद्भुत घटना हुई। नन्हे कृष्ण ने केवल दूध ही नहीं, उसकी जीवन शक्ति भी पीनी शुरू कर दी। पूतना घबरा उठी। उसने कृष्ण को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, अपना असली भयानक रूप धारण कर लिया और आकाश में उड़ने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसे नहीं छोड़ा। कुछ ही क्षणों में पूतना की शक्ति समाप्त हो गई।